हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक अगेन टू एम ए 5। मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज दिल से स्वागत करता हूं हमारे एम ए 5 चैनल पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हम करियर अपॉर्चुनिटीज़ में डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ करियर इन हॉर्टिकल्चर के बारे में आज हम पढ़। कई लोगों को प्लांट से मोहब्बत होती है, राइट। इनफैक्ट हर कोई को रखना चाहिए दोस्तों। जिस तरह से दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग, जो प्लांट्स को काटा जा रहा है, राइट, इंफ्रास्ट्रक्चर के चक्कर में हम लोग एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहे हैं। तो आजकल के ज़माने में इस करियर को चुनना बहुत ही बहादुरी का काम है और बहुत ही अच्छा काम है दोस्तों, क्योंकि दिस करियर इन दिस फील्ड ऑफ हॉर्टिकल्चर इज़ अ बेस्ट करियर चॉइस फॉर यू। तो मैं इस लेक्चर में आपको बताऊंगा कि हॉर्टिकल्चर होता क्या है, कोर्सेस एंड डेफिनेशंस के बारे में हम जानेंगे। एक हॉर्टिकल्चरिस्ट किसे कहा जाता है, एलिजिबिलिटी क्या क्या है इसमें करियर आपको परस्यू करने के लिए, इसके कोर्सेज़ के लिए, और जॉब प्रोफाइल्स क्या रहेंगे, टॉप रिक्रूटर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा, एंड जॉब एंड करियर स्कोप के बारे में आज हम पढ़ेंगे, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट सैलरी के बारे में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं मेरे द्वारा, हमारे विकास जी के द्वारा और हमारे अभिषेक सर के द्वारा टाइम टू टाइम अपलोड होते रहते हैं दोस्तों। और हमने एक नया एपिसोड भी निकाला है, आपने हमारे वीडियोस देखे होंगे, जो किस नाम के एपिसोड आते हैं, जहाँ पे बच्चों के डाउट्स को जो है क्लैरिफाई किया जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड से आप देख सकते हैं, ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोडेड है। तो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक डेफिनेशन। देखिए हॉर्टिकल्चर होता क्या है दोस्तों। हॉर्टिकल्चर इट डील्स विद द आर्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ ग्रोइंग एंड कल्टिवेशन ऑफ प्लांट्स। जी हाँ, चाहे वो मेडिसिनल प्लांट्स ले लीजिए, फ्रूट्स ले लीजिए, वेजिटेबल्स ले लीजिए, ओके, मशरूम्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, सीवीड्स हो गए, और नॉन फूड क्रॉप्स भी हो गए, जैसे कि ऑर्नामेंटल ट्रीज भी उगाया जाता है एक फॉर कमर्शियल पर्पस के लिए, वो डिफरेंट थिंग है। बट हम हॉर्टिकल्चर के बारे में आज पढ़ेंगे ना, तो ये नथिंग बट डील्स विद द आर्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कि आप किस तरह से इसको ग्रो कर रहे हो दोस्तों। जी हाँ। सो द जॉब ऑफ हॉर्टिकल्चरिस्ट की बात करें तो उनको मकसद ये है कि टू एक्सेस द फॉरेस्ट एंड बुश फॉर रिहैबिलिटेशन एंड डेटा गैदरिंग दोस्तों, राइट। हार्वेस्ट सीड्स को लेकर, या यंग ट्रीज को किस तरह से कल्टीवेट किया जाए, राइट, और सैम्पल ऑफ फ्रूट्स को किस तरह से कंट्रोल किया जाए दोस्तों। एवरीथिंग विल बी देयर ऑन ऑनगोइंग बेसिस, सारा कुछ टाइम टू टाइम कलेक्ट करते रहते हैं। और आपने कई बार सुना होगा, जो इस कोर्स को परस्यू करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, हॉर्टिकल्चरिस्ट कहते हैं दोस्तों। वो अपने स्किल्स को यूज़ करता है, अपने नॉलेज को यूज़ करता है, ये सारा कुछ ये अपने ग्रेजुएशन में सीखा होगा दोस्तों, राइट, ताकि प्लांट ग्रोथ को इम्प्रूव कर पाए, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर पाए, न्यूट्रिशनल वैल्यू को इम्प्रूव कर पाए। नॉट ओनली दैट, क्योंकि जहाँ पे प्लांट्स होते हैं वहाँ पे इंसेक्ट्स तो ऑब्वियसली होते हैं दोस्तों, तो उसको किस तरह से बचाए रखे, ओके, डिसीजेस से किस तरह से बचाए रखे, सारा काम जो हॉर्टिकल्चरिस्ट करता है दोस्तों, राइट। एंड कोर्सेस एंड ड्यूरेशंस की बात करें, देखिए यहाँ पे आपको बैचलर कोर्स से शुरुआत होती है, जैसे कि बैचलर ऑफ साइंस इन हॉर्टिकल्चर 3 साल का कोर्स होता है, या फिर आप बीटेक कर सकते हैं दोस्तों, जिसे हम बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी कहते हैं इन हॉर्टिकल्चर, जो कि 4 साल का कोर्स होता है। उसके बाद आप अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं, कहीं पे जॉब सर्चिंग कर सकते हैं, या फिर आप हायर स्टडीज़ भी कर सकते हैं, जैसे कि मास्टर कोर्सेस हो गया, मास्टर ऑफ साइंस इन हॉर्टिकल्चर, जो कि 2 साल का कोर्स होता है, राइट, एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हॉर्टिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग गार्डनिंग जिसे कहा जाता है, जो कि 1 साल का कोर्स होता है दोस्तों। एंड एमएससी एग्रीकल्चर हो गया, जो कि 2 साल का कोर्स होते हैं इसमें। बट यहाँ पे क्राइटेरिया रखा गया है कि मिनिमम आपको 60% मार्क्स तो रखने ही पढ़ेंगे दोस्तों। उसके बाद आप चाहते हैं तो डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी में भी कर सकते हैं, फॉर नॉलेज या फिर जॉब एंड सैलरी के लिए आप डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी का भी ऑप्शन इसमें रखा गया है। एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो कई तरह के ऐसे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो टाइम टू टाइम जो एंट्रेंस टेस्ट एग्ज़ाम्स अपना खुद का करवाते हैं, या फिर ICAR, जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है दोस्तों, वो हर साल एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है जिसका नाम है AIEEE, ठीक है। तो वो एग्ज़ाम लिखकर भी आप कई तरह के कॉलेजेस में एडमिशन पा सकते हैं। वही टॉप कॉलेजेस देख लेते हैं। अन्नामलाई यूनिवर्सिटी हो गया, और हमारे बैंगलोर में ही यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस है दोस्तों, राइट। केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, एंड आचार्य NG रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पुणे हो गया। उसके अलावा भी कॉलेज ऑफ सेपरेट हॉर्टिकल्चर के लिए बनाया गया है, केरला में है एक्चुअली, वहाँ पे भी आपको इन सारे कोर्सेस को पढ़ाया जाता है। एंड मेन बात जॉब्स एंड करियर की दोस्तों, देखिए यहाँ पे हॉर्टिकल्चर फील्ड में नॉट ओनली इन प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर में भी आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है दोस्तों। जी हाँ,
आप जो है एज ए डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की तरह अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, जो कि एक ग्रुप 1 एग्ज़ाम है, जो कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा इसको कंडक्ट किया जाता है, जो कि बहुत ही रेस्पेक्टफुल और बहुत ही लुक्रेटिव सैलरी की जॉब कहा जाता है इसको। इसके अलावा भी आप यू कैन अप्लाई फॉर द टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट, टेक्निकल ऑफिसर की तरह आप काम कर सकते हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में, या फिर DRDO में काम कर सकते हैं, CSIR में काम कर सकते हैं। तो तरह तरह के ऐसे गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं जहाँ पे आप अपने करियर को परस्यू कर सकते हैं दोस्तों, राइट। यू कैन ऑल्सो वर्क एज डिज़ाइनर और कॉन्ट्रैक्टर फॉर लैंडस्केपिंग प्रोजेक्ट्स और वर्क इन द कंपनीज, जो प्राइवेट कंपनीज होते हैं जो सीड्स, फर्टिलाइजर्स, स्प्रेस बनाती है, तो बहुत सारा आपको स्कोप मिलेगा इसमें, ओके। तो डरने की कोई बात नहीं है। एंड जॉब प्रोफाइल्स की बात करें तो प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया, गार्डनर हो गया, फोरमैन, हॉर्टिकल्चरिस्ट, ओके, हॉर्टिकल्चरल एजुकेशन सुपरवाइज़र की तरह, साइंटिस्ट की तरह अगर आपने PhD किया हो तो वहाँ पे भी आप इसको काम कर सकते हैं दोस्तों। एंड क्या क्या वर्क एरियाज़ है जो अवेलेबल है हमारे ग्रेजुएट्स के लिए, हॉर्टिकल्चरिस्ट के लिए। पहला तो आप फील्ड वर्क की तरह काम कर सकते हैं, या आप कोई प्राइवेट सेक्टर सीड्स या फर्टिलाइजर कंपनी में जा रहे हैं तो वहाँ पे सेल्स एंड मार्केटिंग आपको मिल सकता है, या फिर आप साइंटिस्ट हैं, PhD किया है तो आप टीचिंग फील्ड में जा सकते हैं दोस्तों, राइट। सो रिसर्च एरिया हो गया, फार्मिंग हो गया, इरिगेशन डिपार्टमेंट हो गया, तो तरह तरह के वर्क एरियाज़ है जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ खुले पड़े हुए हैं दोस्तों, आप कहाँ पे भी जा सकते हैं। एंड रिक्रूटर्स की बात करें तो यहाँ पे इंटीरियर प्लांटस्केप्स या फिर सन वैली लैंडस्केपिंग, तरह तरह के प्राइवेट कंपनीज हैं, ERM इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन एंड मैनेजमेंट के, कैसा वर्डे ग्रोवर्स, इफकॉन किसान संचार लिमिटेड। ये रिक्रूटर्स हैं जो टाइम टू टाइम आपको हायर करते रहते हैं दोस्तों। इन लोगों की देखो, जो भी ग्रेजुएट्स होते हैं हॉर्टिकल्चर, इन लोगों की तलाश होती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सैलरी की बात करें तो एज ए फ्रेशर यू कैन अर्न स्टार्टिंग फ्रॉम 1.8 to 2.5 lakhs पर ईयर दोस्तों। जी हाँ, जब आप एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपकी सैलरी में भी हाइक होगा। और जो मैंने बताया था आपको, डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, इनकी जो एनुअल सैलरी होती है वो 3 लाख होती है। कितना? 3 lakhs पर एनम। उससे ज़्यादा भी आपको मिल सकती है एज पर योर एक्सपीरियंस। सो दिस इज़ अबाउट एन बेसिक ओवरव्यू, बेसिक आइडिया अबाउट द हॉर्टिकल्चर, और हॉर्टिकल्चरिस्ट होता क्या है, इनके जॉब्स एंड स्कोप्स के बारे में मैंने आपको बताया, सैलरी के बारे में बताया आपको, राइट। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।